अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सियाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का तीसरा सवाल ये है कि मर्दों ख़वातीन में ये जो बढ़ता हुआ रुझान है इनफर्टिलिटी का और लेट प्रेगनेंसीज हो रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। इसका जवाब मैंने इस टॉपिक पे जितनी भी पहले कुछ प्रोग्राम्स किए हैं मैंने हेल्थ के हवाले से, वो भी ज़रूर सुनिएगा। तो उस मैं भी ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वो बातें बेसिक्स पता हैं होलिस्टिक हेल्थ की, तो उसके आगे मैं बात करता हूँ। देखें, एक बात तो मैंने बार बार हर होलिस्टिक हेल्थ के प्रोग्राम में कही है कि जब आप होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर डिजीज़ के पीछे कुछ बुनियादी वजूहात नज़र आती हैं। तो उसमें तीन बातें जो हैं वो बुनियादी तौर पे हमने हर हर होलिस्टिक हेल्थ के इशू में तीन बातें ज़रूर आपको पता चलेंगी। उसमें ये तीनों डिफरेंट नाम होंगे लेकिन बुनियादी तौर पे तीन कैटेगरी ज़रूर होंगी। नंबर एक, उसकी कॉज फूड में ज़रूर होगी। नंबर दो, आपके लाइफस्टाइल क्या आपका, उसमें काम क्या है, लेट उठते हैं, लेट वाला है, रहते किस इलाके में है, वगैरह वगैरह। और तीसरी जो आपको नज़र आएगी बुनियादी तौर पे बात, वो बिहेवियर्स की होगी कि आपका बर्ताव कैसा है, लोगों के साथ अखलाकियात कैसी हैं। ये तीन बुनियादी चीज़ें होलिस्टिक हेल्थ की ऑलमोस्ट हर चीज़ में, हर बीमारी के पीछे अल्फाज फ़र्क होंगे लेकिन इन्हीं तीन कैटेगरीज में होंगे। तो अब अगर आप ये पूछें कि इसके बुनियादी वजूहात क्या हैं, तो छः चीज़ें याद रखें। टॉप सिक्स ये हैं। नंबर एक, फूड। नंबर टू, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप नेट पे गूगल करें कि इनफर्टिलिटी की मेजर कॉजेज़ क्या हैं तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें हैं। और साफ ज़रा होलिस्टिक हेल्थ जो बात करती है वो जो बेसिक आपकी फिज़िकल डिफेक्ट्स अगर कोई होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, वो इन्हीं चीज़ों की बात कर रही है कि जो ज़ाहिरी तौर पे आपके असबाब नज़र आते हैं। नंबर एक, फूड की वजह से, हमारी खुराकों की वजह से। और फूड के ऊपर मेरा ख्याल है किसी दिन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था एक प्रोग्राम करना पड़ेगा कि फूड के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं। नंबर दो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल बदल चुका है। अब हम लेट उठते हैं, रातों को लेट जागते हैं, खाना खाते रहते हैं। किसी ज़माने में दो तीन खाने होते थे, फिर चार हुए। आप जनाब सुबह नाश्ता करते हैं तो फिर 11 बजे की चाय हो जाती है, तो फिर जनाब लंच हो जाता है, तो फिर जनाब शाम की चाय हो जाती है, तो फिर रात का खाना हो जाता है। फिर रातों को लेट तक जागते हैं तो उसको वो कुछ और खाते मुंह मारते रहते हैं। उसके बाद जो काम था, हार्ड वर्क था, पसीना निकलता था, वो होता नहीं है। सहूलियात में हम घिरे रहते हैं, आगे पीछे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है कि हर चीज़ जनाब गाड़ी के अंदर भी रिमोट और आगे भी रिमोट, तो जनाब इधर भी, साथ साथ एक्सरसाइज नहीं है, आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। ये दूसरी वजूहात इनमें से कोई ना कोई हो सकती है। नंबर तीन जो इसके अंदर पीछे है वो है सीरियस इलनेस। कोई बहुत आपको बीमारी लगी हो, उसकी वजह से कोई वजूहात, ऐसी कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं दवाइयों के जिससे आपके फर्टिलिटी पे मसला आता है। नंबर चार, अल्कोहलिज्म। बहुत ज़्यादा बंदे अगर शराब शुरू पीते हैं, अल्कोहल्स वगैरह पे हैं, एडिक्ट हैं, उनके अंदर आपको नज़र आता है इनफर्टिलिटी के केसेस। एक और मज़े की बात, टू मच एक्सरसाइज। यानी कि जो टॉप सिक्स रीजन हैं उनमें टू मच एक्सरसाइज, मतलब एथलीट्स हैं, बॉक्सर्स हैं, ये वेट लिफ्टर्स हैं जो बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, उनके अंदर आपको इनफर्टिलिटी नज़र आती है। और छठा जो बहुत एक और सबसे टॉप की लिस्ट है छः की, उनमें एक स्ट्रेस। ये चीज़ें हैं जो आपको बता दिया कि जी आज के दौर में इनफर्टिलिटी आदमी और औरतों के जो बढ़ते हुए केसेस हैं, रुझानात हैं, उसके पीछे टॉप सिक्स वजूहात ये हैं। और जब हम टॉप सिक्स की बात करते हैं, याद रखें हमेशा ये 100% नहीं होता। तो जब आपकी ना 60-70% पे भी आप आ जाए तो ये कहा जाता है कि यार अब वो, वैसे तो 80-20 का रूल है, तो आप ये समझ लें कि जी ये छः चीज़ें ऑलमोस्ट 70-80% केसेस के अंदर आपको यही नज़र आती हैं। इन्हीं का कहीं ना कहीं से लिंक नज़र आ जाएगा। मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको बताया मैं ऑब्जर्वेशन से बहुत सीखा है। अगर आप, मैं 36-37 साल मेरा इसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के में
प्रोफेशन में मैं काम कर रहा हूँ, और आप अक्सर का लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं। और मैं अक्सर, अच्छा मुझे एक और चीज़ नज़र आती है कि जब हम गांव की बात करते हैं ना, तो मेरे नज़दीक गांव गांव होता है। और देखें ना, हम एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी क्लॉक वहाँ पे रुक जाती है जो जहाँ मैंने 78, 79, 80 में गांव देखा था। मुझे बस पता है वही गांव होते हैं। मेरा मेरा लिंक था गांव के साथ। उसके बाद हम शहरों में आ गए। अब उस गांव में शायद पता नहीं क्या कुछ आ चुका हो, वो गांव गांव के काबिल ही ना हो, गांव कहलवाने के काबिल ना रहे, कस्बा बन गया हो, शहर बन गया हो। लेकिन मेरे नज़दीक वही कॉन्सेप्ट है। तो गांव बदल गए हैं, लेकिन जब मैं एक ट्रेडिशनल जब गांव का सफर करता हूं, तो आप ये ना समझे कि जी आप तो गांव में भी नहीं है। बस गांव का मतलब है कि जो बेसिकली वो लोग जो जो गांव की उस जिंदगी में नेचुरल लाइफ में रहते रहे हैं, वो गांव है। अगर आज के गांव में मीडिया घर घर में लगा हुआ है और वही चीज़ें जो शहरों में थी वो उधर भी चली गई हैं, फिर वो गांव गांव नहीं रहा। तो हम अक्सर कहा ये मजाक भी करते हैं, मैं लोगों को सुनता हूँ टीवी के प्रोग्रामों को भी अंदर मैं इनडायरेक्टली देख रहा होता हूँ कि जी गांव देहात में ना फर्टिलिटी बढ़ी है, और वहाँ पे जनाब किसी को कम ही आप केसेस देखेंगे जो सही गांव है। फिर वही बात कर रहा हूँ, सही गांव है उस वो वहाँ पे आप शादो नादर ही सुनेंगे इनफर्टिलिटी। अच्छा, वो आपने जो 6 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, आप उसी से रिवर्स इंजीनियरिंग करें। मसलन वहाँ पे फूड का इशू नहीं है, उन्होंने कौन से जाके मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने हैं या जाके कोई फास्ट फूड खाना है, या हाथ में जनाब उनके कौन से चिप्स का पैकेट होगा, तो वो फूड का इशू नहीं आएगा। उन्होंने क्या खाना है, देसी जो अपना खाना है वही खाना है, जो पकाते हैं उगाते हैं। बेसिकली आज जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है गांव का, वो तो फार्मर से, और वो खुद ही अपना उगाते थे। तो आपको उनकी फूड में वो चीज़ नज़र नहीं आती। दूसरी, उनका लाइफस्टाइल आपको पता है एक्टिव है, नेचर में रहते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ पड़ते हैं। जानवर रखे होते हैं, क्योंकि जानवरों वाले घर में तो आपको पता उठना पड़ता है। बकरियों का या गाय का दूध निकालना है, उसके बाद जनाब फार्मिंग पे जाना है, पानी की बारी होती है, पानी लगाना है, हल चलाना है। सूरज यूं ही ऊपर चढ़ता है तो घर वापस आ जाते हैं, तो उनको स्ट्रेस नहीं होता। ये छठे से भी लिंक करता है, क्योंकि उस वक्त जो सेरोटोनिन मिल रही है उससे आप स्ट्रेस नहीं होता। इसी तरीके से लाइफस्टाइल जो था उनका बेहतर है। और सीरियस इलनेस अगर है तो वो तो फिर वहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं। अल्कोहलिज्म वहाँ पे कम ही है, नेचर में रहने वाली वैसे भी रिसर्च कहती है कि जो लोग नेचर में रहते हैं, करीब रहते हैं उनकी परसेंटेज शहरों में रहने वालों से कम अल्कोहलिक है। टू मच एक्सरसाइज नहीं, आपको बताया कि गांव देहात में कलूले का बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो ब्रेक्स में काम करते हैं 8 घंटे लगातार, जैसे हमारा 9 to 5 का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे वो नहीं होता। सुबह 2 घंटे काम किया, उसके बाद घर आ गए, फिर जाके 2 घंटे काम किया, फिर वापस आ गए, फिर शाम को गए जनाब घंटा 1.5 घंटा काम करके फिर वापस आ गए। इस लाइफस्टाइल की वजह से बच्चे उनके पास हैं, और बाकी जो एक माशरे में आगे पीछे सब पीयर प्रेशर होता है, वो है नहीं, सारे एक जैसे ही होते हैं, तो स्ट्रेस नहीं है। एक तो सेरोटोनिन भी मिल रही है, वैसे स्ट्रेस नहीं है। तो जब स्ट्रेस नहीं है तो इसके भी असरात हैं, तो इसलिए वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत आई है। अब मजाक में लोग कहते हैं यार गांव में रहने वालों को काम ही कोई नहीं है। अगर शहरों वालों के 1.5-2 काके नहीं होते, अगर आप परसेंटेज की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, तो आपको पता चलेगा कि अगर पाकिस्तान में 3% है पॉपुलेशन रेट, तो उसमें से मेजॉरिटी जो सी है वो आप वो करते हैं विलेजेस के अंदर। शहरों वाले तो बेचारे 1 या मैक्सिमम 2 के ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो 3 पे आपकी चलती है, शायद इस वजह से चलती है कि गांव में बहुत ज़्यादा है। तो वो एक रिगार्डलेस है कि जी वो सही है या गलत है, उस पर बड़ी डिबेट होती रहती है, लेकिन मैं आपको फर्टिलिटी के वाले से बात बता रहा हूँ। तो ये गांव के अंदर एक तो ये चीज़ नज़र आती है। दूसरी, वहाँ पे एक और चीज़ भी नज़र आती है। एक तो चीज़ें मैं 6 बता दें, क्योंकि मैं बेसिकली इसको अगर आप रिलेट करें ना अपने साइंटिफिकली इस फर्टिलिटी के प्रोसेस को, तो आप ये देखें कि 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि आदमी और मर्दों में जिनकी बहुत ज़रूरी है फर्टिलिटी के प्रोसेस में और इजी प्रेगनेंसी में। नंबर 1, आदमियों में मैंने पहले भी जिक्र किया टेस्टोस्टेरोन, और औरतों में वो हार्मोन जो कि
चाहिए फर्टिलिटी के हवाले से, उसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ये वो हार्मोन है जिसको हम कडल हार्मोन भी कहते हैं, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। अब हम औरतों से बात शुरू करते हैं। अब ये कडल हार्मोन, आप मुझे बताएं, आप किसी को हक करते हैं, अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये इसको हार्मोन है ये ब्रेन से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, ये आपके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही रखता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को, चाइल्ड बर्थ को और ब्रेस्ट फीडिंग को आसान करता है, ये ऑक्सीटोसिन। और इसको कडल हार्मोन या लव हार्मोन कहते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, कडल करना या लव हार्मोन से क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये हार्मोन उस वक़्त ज़्यादा मिलता है जब कडल हो, यानी कि आप किसी को गले लगाएं या आप मोहब्बत में इंटेंस फीलिंग रखते हो किसी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वजह तो मुझे ख़वातीन के हवाले से ये नज़र आती, और ये सारी चीज़ें रिलेट करेंगी 6 नंबर चीज़ से। मसलन जब एक औरत है, शादी नहीं होती है, एक तो उसकी उम्र ज़्यादा होती है, यहाँ पे आपको तो शहरों में 26-24 साल 25 साल था, तो आज ही नहीं उससे पहले शादी करने का, तो वो जो उसके नुकसानात हैं वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर वो उसकी बॉन्डिंग नहीं है अपने मियाँ के साथ, और आपको तो शहर अब ये रिवाज ही नहीं है, ये गले लगाना, प्यार करना, आई लव यू कहना, चूमना एक दूसरे का, अब रिवाज ही नहीं है। बस वो गर्लफ्रेंड की हद तक किया है, जब बीवी बन जाती है तो वो कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर एक औरत सेफ फील करे, सिक्योर फील करे अपने नए रिलेशन में, जो आज के दौर में नहीं होती, उसने ऐसे ऐसे ड्रामे देखे हुए हैं पिछले अपनी ज़िंदगी के 10 सालों में, टीवी पे जो चलते रहते हैं, कि उसको ये खौफ ही होता है कि पता नहीं ये खामद कैसा है, वो एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं, वो बॉन्डिंग होती ही नहीं। तो जब तक औरत सेफ्टी फील नहीं करती, सिक्योरिटी फील नहीं करती, तो उसको ऑक्सीटोसिन की कमी रहती है। क्योंकि ये एक हार्मोन मैं आपको बता रहा हूँ, कडल हार्मोन है, लव हार्मोन है। ये सिक्योरिटी, अगर औरत को सिक्योरिटी मिले, खामद उसका लविंग हो, प्यार करने वाला हो, कडलिंग होती हो, तो ये उसमें ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो। अगर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होगी तो उसके अंदर ये हार्मोन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से फर्टिलिटी और इसके प्रेगनेंसी के ऊपर बड़े पॉजिटिव असरात हैं, और इवन के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से भी इस पर बहुत पॉजिटिव असरात हैं। तो ये तो ख़वातीन का मैंने आपको बताया है। आदमियों के अंदर जो एक मेजर आपको हार्मोन नज़र आता है, वो टेस्टोस्टेरोन है, जो कि इस प्रोसेस को करता है और इसकी एक रोल प्ले करता है। अब वो जो 6 चीज़ें ना, उसका जो आखिरी चीज़ है ना, स्ट्रेस, उसको पकड़ा हुआ है। अब अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होंगे आदमी के अंदर, तो फर्टिलिटी मुश्किल होगी। और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मैंने आपको वो जो 5 चीज़ें बताई हैं, 6 चीज़ें बताई हैं, मतलब वो कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन के लेवल को फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सीरियस इलनेस, अल्कोहलिज्म, टू मच एक्सरसाइज और स्ट्रेस जौन सा है, वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है। आज आके बात फिर वहीं पे आ जानी है कि जी अगर आदमियों में ये लेवल कम है तो उनके अंदर इनफर्टिलिटी या लेट फर्टिलिटी होगी या डिफ़िकल्ट फर्टिलिटी केसेस होंगे। अब आप इसको ये कहें कि स्ट्रेस की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम है, या फूड की वजह से कम है, या स्ट्रेस जो हमारा लाइफ का स्ट्रेस है उसकी वजह से कम है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत पहलू है, बड़ा पहलू, जो कि हम अक्सर इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो पहलू जौन सा है वो बड़ा क्रूशल है, और वो बड़ी ख़वातीन और आदमियों से ना बड़ी उसको बड़ा मनफी किस्म के तासुरात मिलते हैं, इसलिए अक्सर लोग सच को बताते नहीं हैं। अच्छा, अब आप इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मसलन जब एक औरत को, जैसे मैंने बताया, आप आदमी के हवाले से तो बड़े आसानी से कह देते हैं जी नौकरी का स्ट्रेस है, औरत को आप कहते हैं जी हाँ नया घर है उसका स्ट्रेस है। लेकिन बुनियादी तौर पे जब टेस्टोस्टेरोन आदमियों में
कम होगा तो उसका स्ट्रेस ज़्यादा होगा। नंबर 2, स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ये एक चेन रिएक्शन है। और ये चेन रिएक्शन जो सा, इस पर कोई बात नहीं करेगा। वजह यह है कि अगर आप इसको रिलेट करें नीड्स से, यानी कि एक ज़रूरत के, स्ट्रेस की बुनियादी वजह क्या है, वही थ्योरी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है कि जैसे आपकी नीड है, आपको भूख लगी है, ज़रूरत है ना, भूख है, किसी चीज़ की भी भूख हो, आपके साथ दोस्तों के साथ बैठने की जनाब बड़ी नीड हो, यार मैं अकेला हूँ, अगर वो नीड पूरी नहीं हो सकेगी, मैं आपको बांध के रखूँ, घर से बाहर ना निकले, आपको स्ट्रेस आएगा। इसका मतलब जब नीड पूरी नहीं होती तो स्ट्रेस आता है। इसी तरीके से जब औरत को सिक्योरिटी की नीड्स पूरी नहीं होती, बॉन्डिंग की नीड पूरी नहीं होती, जो शहरों में बहुत बड़ा इशू है, गांव देहात में ये इशू नहीं है, क्योंकि जो कडल हार्मोन है ना, वहाँ पे पूरा पूरा टब्बर होता है, औरत कभी भी अकेली नहीं होती। उसे कभी कोई हाथ लगा रहा है, कभी कोई गले मिल रहा है, कोई चाची आ रही, कोई खाली आ रही, कोई मामा आ रही, कोई फलानी आ रही, टमका, तो उसको वो शी विल नेवर बी अलोन, तो उसको ऑक्सीटोसिन मिलती रहती है। शहरों के अंदर आजकल जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, अकेली लड़की अगर सास है भी तो उसकी शायद बॉन्डिंग नहीं है। मैं कसूरवार किसी का भी कसूर हो, तरबियत का भी कसूर हो, लेकिन छोटी न्यूक्लियस फैमिलीज हैं। और औरत की नीड, सबसे पहले मैंने आपको रिसर्च में बताई थी कि औरत की जो सबसे बड़ी नीड है ना, वो है नीड टू बी लव्ड, एक्सेप्टेड, अप्रिशिएटेड। अगर वो नीड पूरी नहीं होती तो उसको स्ट्रेस होगा, जिसको हम दूसरे तरीकों से ये कहते हैं कि हाँ जी उसको पता नहीं स्ट्रेस है, या उसको कोई खौफ है, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो कुछ और कह देगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो कुछ और बता देगा। बुनियाद उसकी वही है, चाहे आप ये कह दें इनसिक्योर फील कर रही है, चाहे कह दें जनाब उसको स्ट्रेस है, ये एक ही चीज़ का नाम है। उसको स्ट्रेस इस वजह से है कि ये सोच बॉन्ड नहीं हो पा रही, नए माहौल में, नए ख़ानदान में, नए लोगों के साथ, हस्बैंड के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, तो उसको स्ट्रेस आएगा, क्योंकि उसकी नीड है सोशल अटैचमेंट, उसकी नीड है, नीड टू बी लव उसकी पूरी नहीं हो रही। उसको जब नीड पूरी नहीं होती स्ट्रेस आता है। आदमियों में आप दूसरी तरफ आ जाए, आदमियों की हमने कहा सबसे बड़ी नीड ये है, नीड टू बी रिस्पेक्टेड। जब वो नीड नहीं पूरी होती तो स्ट्रेस आता है। अब ये चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि लोग बहस करना शुरू कर देते हैं, बहस बराए बहस, और मेरी आदत नहीं है। मैं इसलिए आपको बताया, मैं इतने साल बात ही नहीं किसी से बहस के हवाले से करता था। मुझे पता है ये एक पेंडोरा बॉक्स है, और मैं बजाय इसके कि अपनी एनर्जी अपने इल्म को सीखने में लगाऊं, और जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं इसको मीडिया पे आके एक नई मुसीबत अपने ऊपर डाल के एक सवालों के जवाब ही देता रहूं। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये हमारी इसमें बायसिस की बात नहीं है। अब उसकी नीड है, नीड टू बी रिस्पेक्टेड। और अक्सर लोग कहते हैं जी स्ट्रेस आदमियों को आजकल फाइनेंशियल बहुत है, देखो जी कितने घंटे काम करता है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अंदर आपको एक चीज नजर आएगी, दफ्तरों में जाएं, अक्सर औकात आपको आदमी और औरतें सिर्फ इसलिए बैठे हुए नजर आते हैं कि उनकी सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं, उनको घर जाने को दिल नहीं करता। वो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे का काम मदद से करते हैं, गप्पें करते करते रात को 7-8 बजे घर जाते हैं। वजह कि औरत की सोशलाइजिंग की नीड घर में नहीं पूरी होती, और आदमी की नीड टू बी रिस्पेक्टेड घर में पूरी नहीं होती। इस पे बड़े लोग शोर मचाते हैं, जो उसे क्या फर्क पड़ जाएगा, सच तो सच ही रहेगा। आप इस नाक को ऐसे पकड़े हैं, नाक को ऐसे पकड़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको पूरा साइकिल बता रहा हूं, मैं बिहेवियर का बंदा हूं, मैं पूरे का 360 डिग्री साइकिल आपको बता रहा हूं कि आपको मेजॉरिटी दफ्तर में आदमी साहब है उसकी रिस्पेक्ट है। वो दफ्तर में बॉस है, कोई 4 लोग आएंगे, सर सर करेंगे, कोई चाय मांगेगा, टी बॉय भागता हुआ आएगा, सेक्रेटरी से कहेगा ये फ़ोन मिला दो,
तो वो उसको वहाँ पे रिस्पेक्ट का एहसास होगा। घर में उसको इज़्ज़त नहीं मिलती, बीवी से इज़्ज़त नहीं मिलती, बीवी की अपनी ज़रूरियात नहीं पूरी होती, बीवी सोशली डिप्राइव हो जाती है, वो 8 घंटे 10 घंटे अकेली बैठी होती है, उसकी सोशल नीड्स पूरी नहीं होती, वो खामन का इंतज़ार कर रही होती है, खामन घर में आ नहीं रहा होता। जब मसा आता है खामन घर तो बीवी का शिकायतों का पोटला खुल जाता है। वो इसलिए खुल जाता है कि जनाब वो उसकी नीड पूरी नहीं, सोशल नीड्स नहीं पूरी होती, वो समझती है मैं अकेली घर में बैठी हुई थी, वो घर इसलिए नहीं आता कि उसकी बेइज्जती होगी। अब वो अपनी जब उसे शिकायत खोलना शुरू करती है तो वो उसको लगता है कि यार मैं तो दफ्तर में अच्छा था। तो ये साइकिल ऐसा है। तो इसको बेसिकली ये जो स्ट्रेस है ये एक बहुत बड़ा किलर है। बाकी 5 चीज़ों के अलावा जो मैंने आपको बताई, फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सीरियस इलनेस, अल्कोहलिज्म और टू मच एक्सरसाइज, अल्कोहलिज्म, सीरियस इलनेस जौन सी हैं ये कम लोगों में नज़र आती है, ये कुछ केसेस होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा, और ये सारा ज़रा रिसर्च क्योंकि यूरोप वगैरह की होती है तो वहाँ पे ये आपको होता है कि जी सीरियस इलनेस, अल्कोहलिज्म ज़्यादा है, या जो लोग बहुत ज़्यादा वर्क। पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल 2 और तीसरा स्ट्रेस, यही टॉप 3 जौन से हैं ना, ये 80% वजूहात यही होंगी। तो आई थिंक जब औरत का जब ये नीड पूरी नहीं होती, स्ट्रेस आता है। जब स्ट्रेस आता है तो आदमी का टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आ जाता है, और जब औरत को स्ट्रेस आता है तो उसका ऑक्सीटोसिन लेवल नीचे आ जाता है, और ये दोनों हार्मोन्स आपके फर्टिलिटी के लिए वाइटल है। तो आई होप कि अब आपको ये पूरा साइकिल समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का। न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफर्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।